360 डिग्रीज कार्यक्रम में हमारे साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग विषय पर बात करने के लिए इंडिया वाटर फाउंडेशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर अरविंद त्यागी जुड़ चुके हैं। आप वर्ल्ड वाटर काउंसिल के गवर्नर भी हैं। आपका स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल संग्रहण के कॉन्सेप्ट के बारे में बताएं और किस तरह से, जैसे हम सुनते हैं कि पूरी दुनिया अभी पानी के गलत प्रबंधन से जूझ रही है और रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे एक बेहतर विकल्प हो सकता है पानी के प्रबंधन में। जी, मेरा नमस्कार सभी श्रोताओं को। पहले मैं बताना चाहूंगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग से जो हमारा मतलब है, जो हमारी घरों की छतों पे जो हम पानी को जमा कर लेते हैं, या हम पार्क्स में या हम अंडरग्राउंड वाटर को जमा करते हैं और उसको जब जरूरत पड़ती है उसको हम इस्तेमाल करते हैं। अब इसके लिए तीन चीजें हैं। अब हम आज तक जो पानी देखते आ रहे हैं, या तो हमें किसी नदी से मिलता है या ग्राउंड वाटर से मिलता है, लेकिन एक तरीका और भी है जो वर्षा जल है। इसका जो सभी सोर्सों का एक कारण है, चाहे वो नदी में पानी आ रहा है या अंडरग्राउंड आपके जो एक्विफर्स रिचार्ज हो रहे हैं, तो उसके लिए हर आदमी को क्या कर्तव्य हो सकते हैं कि वो अपना थोड़ा सा कुछ समय निकाल के इन चीजों पे काम करे, तो उसको पानी की उस तरह से कमी नहीं आएगी जिस तरह की पानी की कमी दुनिया में हो रही है। पहली चीज है, हम शुरुआत करते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो हमारे फ्लड प्लेन एक्विफर सिस्टम पे करते हैं। जैसे कि अब वो हमारा फ्लड वाला वाटर हो सकता है, वो हमारा बाढ़ का पानी जिसे बोलते हैं वो हो सकता है, या स्ट्रॉन्ग वाटर हमारा, जिस तरह से बहुत तेज बारिश होती है तो काफी सारा पानी बह के चला जाता है। अब वो पानी जाके नाले में मिलता है, कुछ ऐसे जगहों पे मिलता है, उससे कूड़ा करकट इकट्ठा होता है और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो उसके लिए एक सिस्टम ये है कि उस पानी के लिए अलग से हमने ड्रेनेज सिस्टम बना रखा होगा। उस पानी को हम जमा करेंगे, वो हमारी वैसी नीड, जैसे कि हमारे एग्रीकल्चर के है, हॉर्टिकल्चर है, या बागीचे बागान, सब वो सींचने के एक तो काम आएगी। दूसरा, वो ग्राउंड वाटर के एक्विफर्स जो होते हैं, एक्विफर्स का मतलब क्या है, हमारे पेबल और सैंड के बीच में कुछ छेद होते हैं, यानी कि जगह होती है जहां पे पानी जाके अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है। तो एक तो ये तरीका हो गया कि ये म्युनिसिपल जो कम्युनिटी है वो करेगी, या यूएलपीज करेंगी, या कुछ जगहों पर मैंने देखा है इस चीज में, जैसे रूरल डेवलपमेंट में है तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी इसमें मदद कर रहा है या बाकी चीजों में कर रहा है। अब मेन चीज आती है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का हर आदमी से मतलब होता है, वो होता है वर्षा जल को किस तरह से छतों पे या पानी में इकट्ठा कर देंगे। उसके लिए आजकल कुछ नई टेक्नोलॉजी आ रही है जिसमें कि आप उसको इकट्ठा करते हैं, पाइप के द्वारा अंडरग्राउंड उसमें ले जाते हैं। बीच बीच में आप उसको छलनी को बाहर निकाल के साफ करते रहेंगे, जिससे कि कूड़ा आपके छलनी में जमा ना हो या फिर पानी में जाके ना मिले, क्योंकि ये सबसे शुद्ध पानी की किस्म है। तो इस तरह से हम उसको जमा कर लेंगे और ये ध्यान रखेंगे, पहला जो पानी होता है स्ट्रॉन्ग वाटर का, पहली जो जैसे बरसात शुरू होती है तो उसको हम नहीं संग्रहित करेंगे और जाने देंगे, क्योंकि उसमें गंदगी भी हो सकती है, छत पे आपकी बहुत सारी गंदगी घटी हो वो उसमें मिलती रहेगी, उसको हम जाने देंगे। उसके बाद हम उसको संग्रहित। सर, क्योंकि बरसात का पानी इतनी मात्रा में हमारी जमीन पर बरसता है, लेकिन हमने जमीन को कंक्रीट कर दिया है, कच्ची जमीन नहीं छोड़ी है, इसलिए वो जमीन के अंदर पानी नहीं जा पाता और इससे हम जब ग्राउंड वाटर का दोहन करते हैं तो वो भी खत्म होता है, प्रदूषित होता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग शहरों में और खासतौर पर जिन क्षेत्रों में पानी की कमी है, जो सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं, तो उन इलाकों में पानी की कमी को कैसे पूरा कर सकता है, कैसे एक बेहतर ये तरीका साबित हो सकता है आगे आने वाले समय में? जी, अगर आप हमारे जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन था, उसके बाद से हमें था कि हम अपनी पैदावार बढ़ाएं। उस पैदावार को बढ़ाने के लिए हमने जो तरीके सोचे उस टाइम पे, तो हमें सबसे नजदीकी तरीका लगा कि हम पंप वाटर था, ताकि हम ग्राउंड वाटर में पंप लगाएं और पानी को निकाल लें। उसने इन लास्ट 40 सालों में इतनी भयानक स्थिति कर दी है कि ग्राउंड वाटर हमारा काफी जगह नीचे चला गया और कई जगह तो रेड जिसे बोलते हैं वो उसको टच कर गया है। अब ऐसी स्थिति में केवल हमारे पास एक ही तरीका है कि किस तरह से, जैसे हमारे कुएं, बावड़ी, तालाब हुआ करते थे, ऐसे उनको कैसे हम रिचार्ज रखें, पूरे सालों हमारे को पानी की सप्लाई देते रहे। तो उसका तरीका है कि ऑलमोस्ट पूरे अगर कंट्री की बात करते हैं तो कुछ जगहों को छोड़ दिए जहां औसत से कम बारिश होती है, लेकिन अधिकतर जगह हमारी बारिश औसत से काफी ज्यादा होती है, जो हमारी जरूरतों के लिए काफी है। जो बायोडाइवर्सिटी के इश्यू के हिसाब से देखें, फ्लोरा पड़ना, या हमारी जो डोमेस्टिक सप्लाई है, या एग्रीकल्चर की नीड है, या इंडस्ट्री की नीड है, सबको पूरी कर सकती है। सिर्फ आपको राइट टेक्नोलॉजी की जरूरत है, थोड़े उत्साह की जरूरत है, हम सब मिलकर कुछ ऐसी चीजों को जाएं। अब जो डोमेस्टिक वाली जो चीजें हैं उसमें हम छतों पे अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। छतें ज्यादा बड़ी नहीं है, 500-1000 स्क्वायर मीटर से अगर ज्यादा छोटी है तो हम कुछ पूरी कम्युनिटी को मिला के भी कम्युनिटी रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, उसको बाद में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान ये करना है, जहां हमने अगर या तो हम
स्टील का किसी का जिसमें हम जमा कर रहे हैं वो आपके पास होगा जिसमें हम जमा कर रहे हैं। नहीं तो अगर हम ग्राउंड में रिचार्ज कर रहे हैं, बाद में गेन करेंगे तो देखेंगे आसपास कोई नाला तो नहीं है, या इस तरह की वाटर बॉडी में चला जाएगा तो आपका वेस्टेज हो जाएगा वो पानी जो है। तो आपको पहले जानकारी जाना है, फिर टेक्नोलॉजी आपकी ठीक हो। दूसरा क्या है कि हम ये मन में मान लें कि पानी की स्कैरिसिटी मैनेजमेंट की वजह से है, ना कि पानी की बरसात कम हुई है ज्यादा हुई है। हमारे यहाँ जितनी बरसात साल में होती है वो औसतन हमारे उससे ज्यादा है। सिर्फ उसको उस स्टॉर्म वाटर को, उस फ्लड वाटर को हमें इस्तेमाल करने की जरूरत है, क्योंकि पानी कमी भी तकलीफ देती है, अधिकता भी। प्राचीन काल से ही इस तरह की पद्धतियां इस्तेमाल में होती रही हैं। लोग अपनी खेती के लिए, अपने घरों में इस्तेमाल के लिए छतों पर पानी को इकट्ठा करते रहे हैं, गड्ढे बनाकर वो पानी को इकट्ठा करके जमीन में पानी को डालते रहे हैं। और आज भी कई बार हमें ऐसे उदाहरण अपने देश में देखने को मिलते हैं, जैसे कि बेंगलुरु में एक व्यक्ति ने अपने घर में कभी भी पाइपलाइन का पानी इस्तेमाल नहीं किया और वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के तरीके से ही पानी के इस्तेमाल से अपने घर में पानी की जितनी भी उनको मांग होती है उसको पूरा करते हैं। ऐसे ही कई उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। जो हमारी महानगरों की या नगरों की पाइपलाइन के जरिए पानी आता है घरों में, उसके बर्डन को या उसकी मांग के विकल्प में क्या ये टेक्निक आगे भविष्य में काम आ सकती है कि हम अपने घरों में अपने ही तरीके से पानी को इकट्ठा करें और अपने ही तरीके से उसका इस्तेमाल करें? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कुछ जगहों पे लोगों ने जिस तरह का संज्ञान लेके और जो काम करना शुरू करा है और लोग उसके लिए भी उदाहरण है। लेकिन दो चीजें हैं, हम अपना एक तो अपने छतों पे या अपना पानी इकट्ठा कर सकते हैं, दूसरा अगर हम किसी कॉलोनी में रहते हैं तो हम पूरी कॉलोनी की भी एक व्यवस्था बना के ऐसे कर सकते हैं, एक जगह पानी इकट्ठा होगा वो वाटर सप्लाई में वापस काम आ जाएगा आपके। एक चीज और आपने अभी पढ़ी होगी, नए वेटलैंड रूल्स आए हैं 2017। अब उसमें एक चीज कही गई कि हमारे देश में 7.7 लाख आपके वेटलैंड जिसे बोलते हैं नम भूमि तालाब हैं। अब कभी जो प्राचीन काल में वो सब से पानी आपको मिलता था, डहर होती थी या जहाँ पे कम पानी होता था, बरसात में उन जगह पानी कुछ जगह रिचार्ज करने का काम करते थे, कुछ जगह पीने का, कुछ चरावा गागा, कुछ जो है मछली पालन और चीजों का। तो अब जिस तरह का रूल आया, जिस तरह की हुई, या फिर सरकार ने अभी कहा कि हर नल से जल दे पाएंगे, तो हर नल से जल तो जब भी दे पाएंगे जब आप उन वाटर बॉडीज को सुनिश्चित तरीके से सुनिश्चित करें। अब उसका तरीका यह है, उनकी मरम्मत होनी है, उनकी गुड़ाई होनी है या उनको मेंटेन करना है, उसमें कम्युनिटी की भागीदारी होगी, उसमें कंपनीज की होगी, सिविल सोसाइटी की होगी, गवर्नमेंट भी काम करेगी। और एक तरीका आपने सही बताया, अगर शहरों के लिए हम अगर बात करते हैं तो इतना जल काफी है अगर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग से कर लें कि हमें किसी पाइप वाटर की जरूरत नहीं पड़ती। आपने कुछ सरकारी प्रयासों का जिक्र किया कि सरकार ने जैसे कि हर घर तक नल के जरिए जल पहुंचाने की जो जल जीवन मिशन अभियान छेड़ा है, उसमें ये भी योजना है कि वाटर बॉडीज को रिचार्ज किया जाएगा और रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर भी कुछ स्ट्रक्चर बनाने की इसमें योजना है। जैसे कि जल शक्ति मंत्रालय ने शहरों में आगे आने वाले समय में लाखों स्ट्रक्चर बनाने की एक योजना तैयार की है और उम्मीद करते हैं कि जल्दी ये पूरी भी होगी। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि नियम तो बनते हैं लेकिन कई बार हम जमीनी स्तर पर उनका पालन होते हुए नहीं देखते हैं। जैसे कि अभी नियम है कि सभी सरकारी संस्थाओं में, सभी कमर्शियल बिल्डिंग्स में या जितनी भी बड़ी रेजिडेंशियल सोसाइटीज हैं उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्लांट्स होने जरूरी हैं, लेकिन हम कम ही ऐसे उदाहरण देखते हैं कि जहां सरकारी दफ्तरों में या इन जगहों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्लांट्स लगे हों या इस तरह से पानी को रिचार्ज किया जा रहा हो। तो क्या लोगों के उत्साह में कमी है या फिर लोग अभी इतनी गंभीरता से इस समस्या को नहीं ले रहे हैं, बारिश के पानी को इकट्ठा करने की तरफ उनका रुझान अभी इतना नहीं दिख रहा है जितना दिखना चाहिए? जी, इस संबंध में मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जैसे बोलते हैं कॉपरेशन, कोऑर्डिनेशन, कन्वर्जेंस, सेंसिटाइज, इंसेंटिवाइज और गैल्वेनाइज। मतलब यह है कि जागृति तो हो रही है, लोग जान रहे हैं, काफी मैं देख रहा हूं मिनिस्ट्री भी, सब लोग एफर्ट लगा रहे हैं। अब एक जगह मैं कल एकदम पढ़ रहा था कि उन्होंने किसी मिनिस्टर ने कहा कि अगर आपको रजिस्ट्री करानी है तो आपको डिस्काउंट चाहिए तो आपको 7.6% या कुछ इस तरह का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगाते हैं। तो कुछ योजनाएं जो इंसेंटिवाइज करें लोगों को, कुछ सेंसिटाइज करें, और गैल्वेनाइज का मतलब है कि सबका एफर्ट एक जगह लाया पाए। अब कुछ सरकारी तंत्र अपने लेवल पे काम कर रहा है, सिविल सोसाइटियां कुछ अपने तरह पे काम कर रही हैं, कुछ यूएलबी और वो, तो उनके एफर्ट को जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला था इंटीग्रेटेड अप्रोच की जरूरत है और इसको टर्न इनटू पब्लिक मूवमेंट का मतलब यही है कि हम सेंसिटाइज भी करें, हम उनको इंसेंटिवाइज भी करें कि भाई आपको ये फायदा मिलेगा, इससे ही होगा। अब डायरेक्ट फायदा दिखता होगा तो आदमी कहेगा चलो मुझे रजिस्ट्री में किसी चीज में या आगे किसी तरह का बिल पे करने में मुझे डिस्काउंट मिल रहा है तो मैं करा लूंगा इसको। और तीसरा क्या है कि जितने भी एफर्ट्स अगर देश में चल रहे हैं वो किसी खास तरीके से हों। जैसे कि मैं पिछले 10 साल से मेघालय में मैं काम कर रहा हूं, तो वहां अगर पानी की दिक्कत थी, वहां एएमटीज बोलते हैं, एसिड माइन ड्रेनेज, उनकी वजह से पानी की दिक्कत थी, तो रेन वाटर को हार्वेस्ट करके 800-900 तालाब बना लिए। अब आज वहां पानी की दिक्कत नहीं है।
ऐसे कुछ एफर्ट्स मैं यूपी में भी देख रहा हूँ। तो इन एफर्ट्स को और ज्यादा फैलाने की जरूरत है। जैसे उसके लिए हमारे जितने भी संचार माध्यम हो सकते हैं वो काफी अच्छा रोल प्ले करेंगे। लोगों को सेंसिटाइज इंसेंटिवाइज भी करें, क्योंकि आप तो कहेंगे आपसे ये फायदा है, आप डायरेक्ट फायदा ये है, क्योंकि दूर के फायदे को सोचता चलो कल ले लूंगा उसको मैं, लेकिन आज उसे रजिस्ट्री कराने में, किसी बिल को पेमेंट करने में उसको अगर 5-10% का डिस्काउंट मिल रहा होता तो वो कर लेगा इस चीज को। ये मेरा विचार है। नहीं, अपनी बातचीत में कहा कि लोगों में अब जागरूकता है, लोग पानी की समस्या को समझ रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि थोड़ा समझ में हमें और संवेदनशीलता लानी होगी? जैसे लोगों को लगता तो है कि पानी की कमी है, लेकिन हमें इस बात को भी समझना होगा कि पानी का प्रबंधन सही नहीं है। हम अपने घरों में पानी को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं और उसका मैनेजमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि पानी हमारे पास इतना भी है कि हम उसका अगर सही इस्तेमाल करें तो सभी को उसकी आपूर्ति हो जाएगी। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे मसले को लेकर भी थोड़ी और अगर गैर सरकारी संगठन जैसे आपका ही इंडिया वाटर फाउंडेशन है, ऐसी संस्थाएं मिलकर अगर लोगों को जागरूक कर रही हैं, और बड़े स्तर पर किस तरह से इन एनजीओज को और संस्थाओं को आगे आना होगा कि लोगों को वाटर मैनेजमेंट को लेकर एजुकेट किया जाए। इसमें जो आपने सही कहा कि अभी जानकारी तो है लोगों को, लेकिन वैसा ही जैसे 30 साल पहले 20 साल पहले हमारे कृषि क्षेत्र में जब ग्रीन रिवोल्यूशन आया तो लोगों को लगा कि आप सीधा एक पंप सेट लगाइए, पानी से निकाल लीजिए, क्योंकि सबसे आसान रास्ता वही था। कौन तालाब में जाएगा, वहां से किस तरह से पानी पहुंचेगा, नहर से इरिगेशन से कैसे आएगा। ऐसे ही अभी जो शहरों वाले लोग हैं उनको एक सुविधा मिली हुई कि आप जैसे पाइप ऑन करते हैं तो आपको पानी मिल जाता है। लेकिन एक चीज हमें बतानी पड़ेगी, थोड़ा सा फालतू आपको कष्ट लेना पड़ेगा। आपको कुछ चीजें आप अपने जो भी जिस भी आपके चाहे ग्रामीण क्षेत्र में आप रहते हैं चाहे शहरी क्षेत्र में रहते हैं, आप अपना एक संगठन बनाएंगे जो भी वहां पे मैं कहूंगा वहां पे लोग ही सारी काम नहीं कर सकते। देश में 1 करोड़ सिविल सोसाइटी काम करती है, वाटर स्टेट सब्जेक्ट है और नेशनल लेवल पे जल शक्ति ने काफी अच्छा काम शुरू कर रखा है। अब इन एफर्ट्स को किसी तरह इंटीग्रेटेड में एडजस्ट करने का मतलब यह है कि जब पानी का बिल आता है तो उसके साथ में लिखा आना चाहिए कि आपको पानी का बिल हो सकता है आगे पानी ना मिल पाए, तो आप क्या करें, आप इस तरह से इसको करेंगे ताकि आपको आगे भी टाइम में पानी मिल पाए। और उन प्रयासों को हम किसी भी माध्यम, जैसे आपका ये माध्यम है, और माध्यम से और लोगों तक पहुंचानी पड़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, कार्यक्रम में हमारे साथ आप जुड़े और पानी की समस्या और इसके समाधान, खासतौर पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए इसके समाधान पर आपने हमारे श्रोताओं को विस्तार से जानकारी दी। हमसे जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।